नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं मुंबई और आप सभी को पहले भी हमने मुंबई के बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात करवाई, लेकिन फिर से खुशी से बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे पेशेंट थे जिनसे हमें मुलाकात करनी थी, जिनकी सेहत का हाल हमें जानना था और वो कितने बेहतर हो गए, कितने स्वस्थ हो गए हैं, ये जानने हम मुंबई आए हैं। तो इस वक्त मैं जहाँ बैठी हूँ वो जगह है मुंबई के जोगेश्वरी में, और मैं जिनसे ख़ास बातचीत करने वाली हूँ उनका नाम है उमर साहब। मिलकर उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आदाब सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है जी। उमर साहब, अपने बारे में सबसे पहले हमें बताएं कि आप क्या करते हैं, उम्र कितनी है, घर में कौन कौन है? जी, मेरी एज 52 है। हाँ हाँ। और मुझे घुटने में बहुत प्रॉब्लम था। उठने बैठने पे ऐसा कट कट की आवाज़ आती थी। तो बहुत तकलीफ, चल ज़्यादा टाइम चल भी नहीं पाता था, सीढ़ी तो चल ही नहीं पाता था। फिर मैंने फेसबुक पे हकीम साहब का ऐड देखा। फिर उनके जो पेशेंट थे उनके व्यूज़ भी देखे मैंने। जी जी जी। तो फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, हमने चलो देखते हैं दवा। तो उनका एक नुस्खा है, वो मैंने बात किया उनके डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे एक नुस्खा दिया है। कौन सी दवाई ली आप? गोंद करके है, ब्लैक कलर। हाँ जी। ब्लैक कलर का गोंद है। फिर उसको हमने पाउडर, मिक्सर में पाउडर बनाया। ठीक है। फिर उसको हम 2 टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ते के बाद गर्म पानी के साथ आधे घंटे बाद, और रात को सोते टाइम। तो मुझे 20-22 दिन में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। आराम है मुझे, मैं अभी आराम से चल फिर रहा हूँ फर्स्ट क्लास। पहले क्या दिक्कतें आती थी? पहले ज़्यादा चल नहीं पाता था, सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, उठने बैठने में तकलीफ थी। पहले मैं कबोर्ड यूज़ करता था, अभी मैं इंग्लिश टॉयलेट भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी आराम है मुझे सर। काम क्या करते हैं आप? मैं सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा। का दिन हमको दुकान में हमारे चलना फिरना रहता है ज़्यादा कर। अच्छा अच्छा, तो चलने फिरने में भी तकलीफ थी? हाँ जी, अभी थोड़ा फ़र्क पड़ गया। ठीक है। तो हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट अपनाए? इसके पहले फिजियोथेरेपी कराया, एक्सरसाइज करी, इंग्लिश मेडिसिन लेके भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे बहुत। किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट बता सकते हैं? कभी फोड़ी आ जाती थी बदन पे। हाँ। कभी बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। हाँ हाँ। चक्कर आने लगती थी। ऐसे बहुत हाई डोज की मेडिसिन होती थी, इंग्लिश मेडिसिन बहुत, तो उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए। लेकिन हकीम साहब की दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी है। तो किसने, मतलब आपने फेसबुक पे देखा? जी, आपने फेसबुक पे पहली बार। लेकिन उमर साहब, क्या होता है ना, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर टीवी हो, इन सभी जगहों पे बहुत सारे लोग तरह तरह की दवाइयाँ बताते हैं, तरह तरह की और ट्रीटमेंट बताते हैं, तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको कैसे विश्वास आया कि एक बार हकीम साहब की दवाई अपना लें? क्या व्यूज़ आपने जो पढ़े मेरे थे? रिलेटिव्स रहते गुजरात में। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी इसके लिए मुझे कहा था कि आप हकीम साहब का वीडियो देखिए। तो क्या वो भी अपना रहे? हाँ, जूनागढ़ में हमारा गांव है। अच्छा। हाँ। सौराष्ट्र में, वहाँ पे कुछ लोगों ने, हमारे इससे रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने भी हकीम साहब की दवाई ली थी। तो उन्होंने कहा कि आप लेके देखिए। तो मैंने फिर वहाँ से शुरुआत की, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आराम है। देखिए, आपके एक रिलेटिव ने आपको बताया, फिर आपने उनकी बात को फॉलो किया और आज देखिए आपको 22-23 दिन में ही इतना ज़्यादा आराम मिल गया है कि काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी हो गई है। मैंने परहेज़ किया बराबर, जो परहेज़ था ना मेन, हाँ जी, हाँ जी। परहेज़ को बराबर मैंने फॉलो किया। इसके लिए मुझे लोगों ने कहा कि परहेज़ करोगे तो दवा से ज़्यादा परहेज़ अच्छा होता है। तो उससे फ़र्क हो गया। ठीक है। घर में कौन कौन है आपके साथ? हाँ, हमारी अम्मी है, हमारी 72 ईयर्स की है। हाँ। फिर मेरी वाइफ है और मेरा एक लड़का और मैं, हम लोग 4 जन की फैमिली है। अच्छा अच्छा। जो परेशानी आपको थी कितने टाइम पुरानी सर? ये 1-1.5 साल से मैं परेशान था, इलाज करा था, एक्सरसाइज करके ऐसे भी ज़िंदगी चली रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो फिर हमने चलो हकीम साहब की दवा एक बार जो करके देखते हैं। तो 1-1.5 साल पहले आपको ये परेशानी उठी, क्या वजह क्या बताई डॉक्टर ने, या आपको क्या वजह लगी, किस वजह से आपको ये दर्द? तो कहा कि कैल्शियम कुछ कमी हो जाती है, उससे होता है, डॉक्टर ने ये बताया। हाँ, तो हमने कैल्शियम कम होने की दवाएं, बहुत हार्ड डोज होते थे वो, तो कई बार तो पथरी की भी प्रॉब्लम हो गया कि वो मेडिसिन से डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा कैल्शियम की दवा खाने से पथरी भी हो गई। तो फिर इसलिए फिर इंग्लिश मेडिसिन एकदम ही बंद किया। फिर होम्योपैथिक भी हमने शुरू की। होम्योपैथी से भी फ़र्क पड़ता था, लेकिन होम्योपैथिक में कभी अच्छा हो रहा है, कभी नहीं, ऐसा आगे पीछे हो रहा है। जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक, छोड़ दी तो फिर से वैसे। फिर होम्योपैथिक भी मैंने बंद किया। होम्योपैथिक भी खाया मैंने, 8-10 महीना खाया, ऐसा नहीं। तो थक हार के फिर आप हकीम साहब के ट्रीटमेंट की तरफ चले? जी जी, बराबर। चलिए,
तो सेटिस्फेक्शन है सर कि एक सही जगह से जुड़े हैं और जी जी, आराम बहुत मिल रहा सारी है। नहीं है, सही जगह आया हूँ। हकीम साहब की दवा में बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। खाली उसमें कैसा परहेज आदमी करे तो दवा असर करे। किस तरीके का परहेज कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि मुझे गैस की चीज़ें नहीं खाना, जैसे हरहर की दाल है, फ्लावर है, गोभी की भाजी, ऐसा और भी बहुत सारी जो दवा गैस करती है, आलू है, या टाइम बे टाइम खाना है, वो सब परहेज उन्होंने बताया था। मैं परहेज को फॉलो किया तो मुझे इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो यानी जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी सारे परहेज बता देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हकीम साहब की तरफ से जो परहेज बताए जाते हैं वो बड़े मामूली बहुत होते हैं। सिंपल से, जी हाँ, जी जी, सिंपल कोई बड़े से बड़े थे, परहेज नहीं जी, बताए जाते हैं। आप अच्छे से खा पी सकते हैं, अपनी इच्छाओं को खाने के लिए भी नहीं मार सकते हैं। तो जब घर परिवार के लोग जब आपको देखते हैं, आपकी तकलीफ जो उनको धीरे धीरे करके कम नज़र आ रही है, चलने फिरने में आसानी हो रही है, उठने बैठने में अब दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो उनका कैसा रिएक्शन होता है, कैसे वो खुशी का इजहार करते हैं? आजू बाजू वाले बोलने लगे कि हमारे रिलेटिव्स भी कि आपको फ़र्क है तो हम भी अपनाएंगे इंशाल्लाह, हकीम साहब की दवा है, ऐसा। घर में भी सब अच्छा लग रहा है, मतलब कि पैसे भी बच रहे हैं, क्योंकि वो एक बॉक्स एक डब्बा लिया था वो 3 महीना चलता है। बिल्कुल सही बात। और वो 3 महीना चलेगा उसका। हाँ हाँ। तो पैसे का भी फ़ायदा हो गया उसमें। बिल्कुल सर, ये जानकारी देखिए तभी हो पाती है जब हम बहुत जगह से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा पैसा जो है कहाँ पे कितना लग रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि हकीम साहब की वो गौनसे की जो दवाई है वो एक बॉक्स ही 3 महीने चलता है, आराम से हम 3 महीने तक उसे खा सकते हैं और तभी हमें रिलीफ लगने भी लगता है। तो सर हकीम साहब से कभी बात करने की ख्वाहिश रही आपकी? हाँ, मिलने का भी तमन्ना है, पर लाइफ इतनी बिजी है कि टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। जी 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 जी। तो चलिए इस इंटरव्यू के ज़रिए अगर आप अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं हकीम साहब के लिए तो आप कह सकते हैं। हकीम साहब के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और ऐसे ही पेशेंट उनसे फ़ायदा उठाए और तंदुरुस्ती पाए, है ना। जी जी। और आपके नज़रिए में यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे कितने असरदार है? असरदार है, जी सही मानते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो सवाल ही, तो इंग्लिश मेडिसिन जो होता है ये सब दवाएं तो बाद में है, पहले तो यही चलता था। लेकिन सर सब्र वाली बात है। हाँ, सब्र वाली बात और परहेज है बहन, परहेज है, सब्र है। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए, क्योंकि देखिए ये इंटरव्यू सिर्फ चुनिंदा लोग नहीं देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग इस इंटरव्यू के ज़रिए जागरूक होंगे कि हमें यूनानी ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए और उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तभी हम आप तक आए हैं और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जो आपको देखेंगे उनके लिए कुछ कहेंगे आप, जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपना रहे हैं और बीमारियों से परेशान हैं लगातार? ऐसे लोगों को यूनानी ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जो आदमी भी और भी कोई मेडिसिन करता है तो उसके साथ में परहेज तो ज़रूरी होता ही है। बिल्कुल। जैसे होम्योपैथिक कर रहा है तो उसमें परहेज कर रहा है, आदमी इंग्लिश मेडिसिन कर रहा है तो उसमें भी परहेज कर रहा है। लेकिन उसमें कैसा है कि जैसे आदमी इंग्लिश मेडिसिन करता है तो उसमें कुछ उसको कभी रिएक्शन भी हो जाता है दवा का, कभी कुछ या परहेज होता है और फिर दवाएं महंगी भी होती है। तो इसमें यह फ़ायदा है हकीम साहब की दवा में कि दवाएं रिजनेबल है, खाली परहेज करो, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा दिन तक चलती है, क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है दवाइयों की और वो ज़्यादा दिन चलती भी है। तो फिर दूसरा क्या होता है कि अपने सामने फ़ायदा नज़र आता है। और बहुत सी दवा ऐसी कि आपने खाया तो फ़र्क होता है, जैसे इंग्लिश मेडिसिन ने खाया तो फ़र्क मालूम पड़ता है, नहीं खाया छूट गया तो फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। और इसमें कैसा आदमी को आदत हो जाती है तो बराबर टाइम पे खाता है तो उसको फ़र्क खुद ही अपने आप पे फ़र्क महसूस करता है आदमी। बिल्कुल। उमर साहब, आखिरी सवाल मेरा बस आपसे ये है कि जब आपको ये दर्द शुरू हुआ और 1.5 साल तक आपको ये दर्द रहा, जिसके लिए आपने ना जाने कितने ट्रीटमेंट भी कराए, तो कभी ये ख्याल तो मन में नहीं उठा कि ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ जाएगा? ऐसा डर मन में लगा तो नहीं कि फिर अगर बैठ गया बेड पे तो कैसे घर चलेगा या कैसे कामकाज मेरा होगा? हाँ, ऐसा तो हाँ, ऐसा डर तो आदमी को लगता है, लेकिन क्या होता है कि इतनी लाइफ बिजी है कि आदमी सोच ही नहीं सकता है कि मैं कैसे बैठ जाऊँ घर पे। तो दर्द को भी वो दरकिनार कर दर्द को भी देता है, दर्द के साथ ही काम आदमी करने दर्द को भी लगता है। बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये कि हकीम साहब की दवा से नई उम्मीद जगी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं जाना नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात। हाँ, आपके घर पे आ जाती है दवाई। दवा आ जाती है, सबसे बेस्ट है। ये बात तो सबसे आसान तरीके, टाइम नहीं जाता, आदमी को फ़ोन करते दवा आ जाती है, फिर वो पूरी वाला फ़ोन भी करता है आपकी मेडिसिन आ गई है। दवा बहुत आसानी से आ जाती है, बात तो आपने सही कहा। जी जी। चलिए, किसी तरीके की कोई शिकायत तो नहीं हमारी तरफ से सर? नहीं, शिकायत नहीं है, ऐसी कोई शिकायत नहीं। हाँ, नहीं, फ़ोन वोन आते रहता है हमको,
हमको अलग अलग फ़ोन भी आते हैं हमको कि भाई कैसे लग रहा है। 8-10 दिन में उन्होंने 2 दिन का फ़ोन भी आया, बोले आप कुछ हमको राय दे सकते हैं या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपका फीडबैक लेते रहते हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा उमर साहब, आपसे हमने बात की। देखिए, आपका टाइम बहुत कीमती है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन तब भी आपने अपने लिए वक्त निकाला, नहीं तो ये परमानेंट ही हो जाता है। दर्द की शिकायत जिस भी व्यक्ति को हो जाती है, लेकिन हकीम साहब की दवाई से आपको हुआ है फ़ायदा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे परिवार से आप जुड़े और हकीम साहब की दवाइयों पे इतना यकीन आपने दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना उमर साहब को, जिन्होंने देखिए मात्र 23 से 24 दिन का अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।